बिहार के किसी एक बच्चे को भी खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। बिहार अपने लोगों के कल्याण के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा विभाग ने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जिससे कि बिहार की शिक्षा के स्तर में सुधार भी हुआ है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एसीएस के पाठक किसी की नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री का वो आदेश भी वो नहीं मानने को तैयार हैं जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर से दिया था कि टाइमिंग जो आप लोग कहते हैं उस हिसाब से कर दी जाएगी। इतनी गर्मी, करीब करीब 42 डिग्री का टेम्परेचर है पटना का और पूरे बिहार में और भी ज़्यादा। औरंगाबाद सबसे ज़्यादा गर्म है आज की डेट में, लेकिन के पाठक किसी की नहीं सुन रहे हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसी पर हम भाजपा के प्रवक्ता हैं कृष्णन कुंतल, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं सुनते हैं के पाठक किसी की। कुंतल जी, क्या राज है? मनोज जी, पहले तो आपकी इस बात को मैं सही कर दूं कि कोई भी सरकार में सरकार की सुनता ही सुनता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग अपना कोई भी कदम उठाता है तो उसके लिए अगर हम लोग सवाल करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो कदम सही है या गलत है उसको बताना पड़ता है। शिक्षा विभाग ने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जिससे कि बिहार की शिक्षा के स्तर में सुधार भी हुआ है। ये भी एक तथ्य है। कुंतल जी एक सेकंड। वास्तव में ये मैं भी मानता हूं और बच्चों के गार्जियन भी मान रहे हैं कि शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन इस गर्मी में बच्चों को बुलाना, मनोज ये है जी, अभी जो हालात हैं, मौसम का जैसा मिजाज है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, अभी बच्चों के स्कूल जाना एक सीरियस इशू है और इस इशू की गंभीरता को शिक्षा विभाग को समझना ही पड़ेगा। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है और बहुत जल्द, शायद आज ही, इस पर निर्णय होना ही होना है। सरकार किसी के मन मस्तिष्क से नहीं चलती है। विमेन फैंसी पे सरकारें नहीं चलती हैं कि आप रात को कोई सपना देखे और सुबह आके आपने इंप्लीमेंट कर दिया। भारत में सरकार कल्याणकारी सरकार है, वेलफेयर स्टेट है। बिहार अपने लोगों के कल्याण के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा में सुधार ज़रूरी है, पर जब बात हमारे बच्चों के सेहत की आएगी तो फिर सेहत सबसे ऊपर है। हर नियम का अपवाद होता है। शिक्षा विभाग ने अगर कोई नियम बनाया है कि साहब इतने दिन राइट टू एजुकेशन के तरह मिनिमम शिक्षण होना चाहिए, न्यूनतम शिक्षण दिवस इतने होने चाहिए, इसलिए हम छुट्टियों को कम कर रहे हैं, या जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मिशन दक्ष के तहत हम उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करा रहे हैं, तो ठीक है। पर जब मौसम का मिजाज ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चों की सेहत पे असर पड़ रहा है तो इस नियम का अपवाद होगा ही होगा। इसमें कोई किसी की कुछ नहीं चलने वाली है। हो सकता है आज ही इस पे कोई निर्णय हो और जो निर्णय होगा वो सब के लिए मान्य होगा। जो आपने कहा कि निर्णय होगा, आज ही निर्णय होगा। सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार है। उप मुख्यमंत्री हमारे दो भाजपा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। आखिर क्यों के पाठक क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। भाई, अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं कि हमने कुछ कहा हो और अगर बात सही हो तो किसी ने अनसुनी की हो। क्योंकि सरकार में जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी बात की अनसुनी करने वाला सरकार में नहीं रह सकता है। अगर कोई सचिव या कोई अपर मुख्य सचिव या कोई विभाग कोई काम कर रहा है तो उसे अपने बॉसेस को, पॉलिटिकल बॉसेस को कन्विंस करना पड़ेगा। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। कुंतल जी, भाजपा के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनकी एक ही बात सुनी गई है। बच्चों ने आंदोलन किया था कि जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं वहीं 11वीं की परीक्षा देंगे, वही एक बात सुनी गई है। उसके बाद कोई बात जो है वो एक जेन्युइन बात थी। शिक्षा विभाग अगर उसको चाहता था या नहीं चाहता था वो इशू नहीं है। बच्चों की वो मांग जेन्युइन मांग थी, बच्चों की वो मांग सही थी। मैं खुद गया था वहाँ बच्चों से मिलने और जो बच्चों की मांग सही थी वो सही थी। शिक्षा विभाग का क्या आदेश था, क्या आदेश नहीं था, उसका कोई असर नहीं पड़ना है। जो सही है वो सही है और शिक्षा विभाग को सही मानना पड़ेगा।
आप ही कह रहे हैं ना, 11वीं में जो बच्चे थे उनका कहना था कि साहब हम 11वीं एक स्कूल से कर चुके हैं, हम दूसरे स्कूल में कैसे जाएंगे। और ये बात उनकी हमें सही लगी, मैं तो खुद गया था। शिक्षा विभाग का जो पुराना आदेश था वो बदला गया। उसी तरीके से आज जब बात बच्चों की सेहत का है तो शिक्षा विभाग ने जो भी पुराना आदेश दिया है वो बदला जाएगा ही जाएगा। चूंकि मनोज जी बिहार के किसी एक बच्चे को भी खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। किसी भी एक बच्चे को, वैसे भगवान हमारे साथ है, किसी को कुछ होगा नहीं, पर जो हालात है, इस हालात के कारण अगर किसी को भी कुछ हो जाता है तो फिर कानून उसको अपराधी की तरह ही ट्रीट करके कार्रवाई करेगा। एक सवाल अंतिम आपसे लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में गोली चलती है, हर्ष यादव का एक मामला आया है सामने और उस पूरे केस को गवर्नर ने फाइल अपने पास मंगवा ली है। क्या ये पटना यूनिवर्सिटी जो राजनीतिक हत्याएं जो होती हैं, कब इसमें सुधार हुआ? देखिए, हमारा एक साथी हर्ष अब हमारे बीच में नहीं रहा, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई विश्वविद्यालय परिसर में। कुलाधिपति महोदय ने इस बात का संज्ञान लिया और खुद कुलाधिपति महोदय इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। सरकार तुरंत एक्शन में आई और हत्या के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग अभी भी फरारी में हैं, पर वो कहीं नहीं जा सकते हैं। आसमान पाताल कहीं छुप जाएं, बिहार का प्रशासन उन हत्यारों को ढूंढ के लाएगा और हर्ष को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। माँ का अकेला बेटा था और भाई हमारे समाज का एक उभरता हुआ बच्चा था, छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था, और उसकी हत्या के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो पाताल में हो या आसमान में गायब हो जाएं, हम उन्हें ढूंढ के लाएंगे और स्पीडी ट्रायल चला करके हर्ष को इंसाफ दिलवाएंगे। ये मेरा वायदा है, ये मेरा वायदा है। अब फिर से जंगल राज की तरफ बिहार को हम नहीं जाने देंगे। कुंतल जी, अंतिम सवाल इसी पे एक ले लेते हैं आपसे। कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो 2-3 कैंपस हैं, बीएन कॉलेज का कैंपस, जो कैंपस हैं, उसमें जो छात्र नहीं पढ़ते हैं वो तो रहते ही नहीं हैं, बाहर के लोग जबरन कब्जा करके हैं। क्या भाजपा की सरकार है, इसमें एक्शन एक नहीं होना चाहिए कि नहीं, जो बच्चे पढ़ने वाले वहीं उस छात्रावास में रहेंगे, बाहरियों का कब्जा की? कुछ दिन पहले भी यूनिवर्सिटी में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला था। हॉस्टलों में जहां 90 की कैपेसिटी है वहां 45 लोगों को ही अभी परमिशन है, चूँकि इस तरह की घटनाएं सुनने में आई थी। उसके बाद भी चूँकि पटना विश्वविद्यालय का परिसर एक खुला हुआ परिसर है, चारों तरफ से बाउंड्रीड परिसर नहीं है, इसलिए लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। मुश्किल है थोड़ा उसको चेक करना, परंतु जब कुलाधिपति महोदय ने इस बात का संज्ञान ले लिया है तो कुछ सख्त फैसले सरकार ने और कुलाधिपति महोदय ने लिए हैं, जो बहुत जल्दी आप लोग अवगत हो जाएंगे और जिनका असर बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी में दिखेगा। पटना विश्वविद्यालय अब फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। पटना विश्वविद्यालय में सिर्फ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा ही अब रहेगा, बाहरी अब पटना विश्वविद्यालय के बाहर ही रहेंगे। अंतिम सवाल ये होगा, क्या के पाठक डबल इंजन सरकार की बातों को नहीं मानेंगे, उनकी नीतियों को नहीं मानेंगे, तो क्या उनको जाना पड़ेगा बहुत जल्द? सरकार का कोई भी अंग सरकार के हिसाब से ही चलेगा। जिसे सरकार से अलग चलना हो उसके लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। कहाँ मान रहे हैं कुंतल जी आप लोगों की बातों? आप मेरी बात को अक्षरता और ध्यान से सुन लें मनोज जी। सरकार से जिसे अपने आप को दूर रखना है वो बेहतर हो खुद चला जाए, वरना सरकार में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो सरकार के सोच से इतर अपना विचार रखते हो।
सरकार में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो सरकार की नीतियों से अपना अलग विचार रखते हों। ये कहना है कृष्ण कुंतल का। और के पाठक जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनकी मनमानी पर आज शाम तक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से रोक तो लगेगी ही। देखना है रोक लगती है या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।